मूवी की शुरू में हम टॉम क्रूज यानी रे फेरियर को देखते हैं जो अपने पॉसिबल मिशन अपने क्रेन ऑपरेटर का काम खत्म करके घर चला जाता है। यहाँ उसके एक्स वाइफ मैरी और उसकी हस्बैंड टिम आए हुए हैं। दरअसल मैरी अपने पेरेंट्स के घर बोस्टन जा रही है और रे की तरफ के बच्चे रेचल और रॉबी को रे के यहाँ छोड़ने आई है। हमें दिखाई देता है रॉबी रे को पसंद नहीं करता क्योंकि उसके हिसाब से रे एक खुदगर्ज आदमी है। खैर रे उसे कुछ देर तक अपने साथ बेसबॉल खेलने के लिए कहता है जहां दोनों में झगड़ा हो जाता है। इसके बाद रे कुछ देर के लिए सो जाता है और उठने के बाद उसे पता चलता है कि रॉबी रे के कार लेके निकल गया है। फिर रे उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और बाहर आके उसे दिखाई देता है सब लोग आसमान की ओर देख रहे हैं। आसमान की ओर रे को दिखाई देता है कि बहुत ही खतरनाक तूफान आ रहा है। वो रेचल को लेके घर के पीछे आ जाता है और आसमान की ओर देखने लगता है। अचानक से बिजली गिरती है और रेचल डर जाती है। रे उसे कहता है कि डरो मत, कुछ नहीं होगा, और तभी फिर से बिजली गिरने लगती है। अब डर के वजह से दोनों अंदर घुस आते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि एक ही जगह लगातार बिजली गिर रही है जो कि इम्पॉसिबल है। इसके बाद रे को दिखाई देता है घर की पावर कट हो गया है और उसके मोबाइल, रिस्ट वॉच से शुरू करके घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बंद हो गया है। रे फिर से बाहर निकल आता है और रास्ते में उसे रॉबी मिलता है। रॉबी कहता है कि मैं एक ही जगह 26 बार बिजली गिरते हुए देखा हूँ। रे उसे रेचल के पास जाने के लिए कहता है और फिर आसपास घूमने लगता है ये जानने के लिए कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। उसे अपने एक कार मैकेनिक दोस्त दिखाई देता है जिससे पता चलता है कि सारे कार्स भी बंद पड़ गया है। फिर वो एक जगह की पास आता है जहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ देख रहे होते हैं। वहाँ जाके रे को दिखाई देता है कि बिजली गिरने से रास्ते में गड्ढा बन गया है। अचानक वो गड्ढे में से क्रैक होने लगता है और क्रैक रास्ते को चीरते हुए एक बिल्डिंग को तोड़ देता है। पलक झपकते ही एक विस्फोट के साथ गड्ढा धंस जाता है और वहाँ से एक बहुत बड़ा ट्राइपॉड निकल आता है। अब सब लोग भागने लगते हैं और अचानक वो ट्राइपॉड लोगों को राख में बदलने लगता है। हमें दिखाई देता है किसी तरह रे भाग के घर आ जाता है पर वो इतना डरा हुआ है कि कुछ भी बातें नहीं कर रहा था। इसके बाद रे अपने गन और खाने की सामान लेके रॉबी और रेचल के साथ बाहर निकल जाता है। वो अपने दोस्त के कार में चढ़ जाता है और दोस्त को कहता है बचना चाहते हो तो कार में उठो। दरअसल वो ट्राइपॉड अभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। वो आदमी कार में नहीं उठता और रे वहाँ से निकल जाता है। कार के मिरर पे हमें दिखाई देता है पलक झपकते ही वो आदमी राख में बदल जाता है जो देख के रेचल बहुत डर जाती है। वो अपने माँ के पास जाना चाहती है और रे उसे टिम के घर ले आता है। हमें दिखाई देता है वे ट्राइपॉड अभी भी यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। इसके बाद वे बेसमेंट में जाके सो जाते हैं लेकिन आधी रात को फ्लैश के साथ अजीब सा आवाज की वजह से उनकी नींद टूट जाती है। इसी बीच वहाँ आग लग जाती है और वे किसी तरह एक दूसरे रूम में घुस के अपनी जान बचाते हैं। इसके बाद के सीन अगले सुबह का होता है जब रे बाहर आके देखा कि घर में एक प्लेन क्रैश हुआ है। दरअसल रात में जो अजीब सा आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी उसी वक्त ये प्लेन यहाँ क्रैश हुआ था जिस वजह से आग लग गई थी। वहाँ पे उसे एक न्यूज रिपोर्टर मिलता है जो उसे पिछले दिन के बिजली गिरने वाले फुटेज स्लो मोशन में दिखाती है। रे को दिखाई देता है बिजली गिरने के साथ ही वे मशीन धरती के अंदर घुस गया था। ये दिखा के वो रिपोर्टर वहाँ से निकल जाती है और फिर रे भी
बच्चों को लेके बोस्टन मैरी के पेरेंट्स के घर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में रॉबी को आर्मी टैंक्स दिखाई देता है जो ट्राइपॉड्स को कंट्रोल करने के लिए जा रहे थे। रॉबी तब आर्मियों के साथ जाने के लिए जिद करता है, पर रे उसे किसी तरह मना के अपने साथ ले जाता है। कुछ दूर जाने के बाद रे को रास्ते में भीड़ दिखाई देता है। सारे लोग रे की कार को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे रे के कार में चढ़ के यहाँ से भागना चाहते हैं। रे कार की स्पीड बढ़ाता है और फिर कार एक इलेक्ट्रिक पोल से टकरा जाता है। वो लोग रे और रॉबी को कार से निकाल के मारने लगते हैं, पर किसी तरह रे अपने बंदूक निकाल के सबको दूर कर देता है। कुछ देर के लिए सब शांत हो जाते हैं, पर तभी भीड़ में से एक आदमी रे पर बंदूक तान देता है और कार लेके चला जाता है। इसके बाद वो तीनों आगे बढ़ते हैं और फेरी डॉक में आ जाते हैं। वहाँ रे को अपने एक दोस्त अपने बेटी के साथ मिलता है और तभी अचानक सबको अजीब सा आवाज सुनाई देता है। सबको दिखाई देता है ट्राइपॉड्स आ रहे हैं और सब में अफरा तफरी मच जाती है। हमें दिखाई देता है आर्मी आके सबको रोक देते हैं क्योंकि अगर सब लोग फेरी में चढ़ जाए तो फेरी डूब जाएगा। रे किसी तरह रॉबी और रेचल को लेके फेरी में चढ़ जाता है, पर रे का वो दोस्त और उसकी बेटी चढ़ नहीं पाते हैं। तभी फेरी के कैप्टन को पानी में लाइट्स दिखाई देता है और देखते ही देखते एक ट्राइपॉड पानी में से बाहर आके फेरी को पलट देता है। वो ट्राइपॉड पानी में से एक एक करके सबको पकड़ने लगता है, पर रे किसी तरह रेचल और रॉबी को लेके किनारे पे चला आता है। रे को दिखाई देता है आसमान से कपड़ों की बारिश हो रही है। दरअसल वे ट्राइपॉड सबको मार के राख बना रहा है। आगे जाके उन्हें दिखाई देता है आर्मी वाले ट्राइपॉड्स का मुकाबला कर रहे हैं। रॉबी फिर से आर्मियों की हेल्प करने के लिए जाना चाहता है और रे उसे समझाने की कोशिश करता है, पर इस बार वो चला जाता है। ट्राइपॉड्स के चारों ओर एक तरह का एनर्जी शील्ड्स है, जिस वजह से गोलीबारी रॉकेट्स कुछ भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। तभी ट्राइपॉड सारे आर्मी इक्विपमेंट तबाह कर देता है और रे को उस तरफ सिर्फ आग ही आग दिखाई देता है। अब रे को लगता है कि रॉबी मर चुका है और वो रेचल को लेके भागने लगता है। तभी एक आदमी रे को अपने बंकर में ले आता है और कुछ देर तक उस आदमी से बातें करके रे को पता चलता है अपने परिवार को खोने की वजह से इस आदमी का दिमागी हालत बिगड़ चुका है। वे लोग बातें कर रहे थे कि अचानक ट्राइपॉड का एक आर्म वहाँ आके पूरे जगह की मुआयना करने लगता है। वे लोग किसी तरह एक मिरर के पीछे छुप के रहता है, लेकिन तभी उस आर्म को रेचल की शू दिख जाता है। अब वो आर्म मिरर के पीछे आने लगता है और मिरर के पीछे आने के बाद उसे सिर्फ शू ही दिखाई देता है क्योंकि रे सिर्फ शू रख के वहाँ से हट गया था। इसके बाद वो आर्म वहाँ से चला जाता है। अब ये लोग राहत के सांस लेता है और तभी वहाँ पे कुछ एलियंस आ जाते हैं। वे एलियंस वहाँ पे आके एक एक करके सारे चीजों को देखने लगते हैं। इधर ये आदमी उन पे गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी रे उसे रोकता है क्योंकि गोली चलाने से मामला और भी बिगड़ सकता है। इसके बाद वे एलियंस वहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद विंडो पे उन्हें दिखाई देता है ब्लड रेड कलर की पेड़ की रूट्स जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके बाद की जो नजारे उन्हें दिखाई देता है उससे उनकी हड्डी सुन पड़ जाती है। उन्हें दिखाई देता है ट्राइपॉड्स में बैठे एलियंस एक एक करके इंसानों को जमीन में फेंक रहा है और फिर उसका खून एक्सट्रैक्ट करके फर्टिलाइजर की तरह जमीन पे छिड़क रहा है, जिससे अजीब तरह का पौधा उग रहा है। असल में ये एलियंस अर्थ में अपने लिए सुटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। ये देख के वो आदमी बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने के लिए सुरंग खोदने के साथ साथ जोर जोर से बातें करने लगता है। इसके बाद रे रेचल की आंखों पे पट्टी बांध देता है और उसे गाना गाने के लिए कह के उस आदमी के रूम में घुस जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। कुछ देर बाद उस आदमी का आवाज बंद हो जाता है और रे बाहर निकल आता है। हमें पता चलता है रे उसे मार दिया है, इसलिए कि उस आदमी के हरकत से एलियंस फिर से यहाँ आ सकते हैं, जिससे उसे और उसकी बेटी को खतरा है। खैर इसके बाद रे और रेचल सो जाते हैं, पर आधी रात को वो आर्म फिर से आके उन्हें ढूंढ लेता है। रेचल डर से चीख उठती है और रे तुरंत उठ के एक कुल्हाड़ी
से उस आर्म को काट देता है। इधर रेचल वहाँ से बाहर निकल जाती है, पर रे जब बाहर आता है तब कहीं भी उसे रेचल दिखाई नहीं दिया। फिर एक ट्राइपॉड वहाँ आ जाता है और रे भाग के एक कार में घुस जाता है। तभी उसे बाहर रेचल दिखाई दिया, जिसे ट्राइपॉड पकड़ लेता है और फिर रे उस कार से कुछ ग्रेनेड उठाता है और एक ग्रेनेड से हमला करता है। पर एनर्जी शील्ड की वजह से ट्राइपॉड को कुछ नहीं होता और वो ट्राइपॉड रे को पकड़ के एक पिंजरे में फेंक देता है, जहाँ पे रेचल के साथ और भी बहुत सारे लोग उसे दिखाई देता है। तभी एक टेंटिकल वहाँ पे आता है जो यहाँ से किसी को लेके उसका ब्लड स्प्रे करेगा। तभी रे रेचल के ऊपर चला आता है, जिससे वो टेंटिकल रेचल को ना पकड़ पाए। तभी वो टेंटिकल रे को पकड़ लेता है, पर रे अपने साथ बहुत सारे ग्रेनेड लेके उठता है। एक आर्मी ऑफिसर को ये दिखाई देता है और वो रे को पकड़ लेता है। वो रे को नीचे खींचने लगता है और साथ ही साथ दूसरे लोग भी उन्हें खींचने लगते हैं। सारे लोगों के खिंचाव से टेंटिकल रे को छोड़ देता है, पर ग्रेनेड्स को अंदर ले लेता है। हमें दिखाई देता है रे ग्रेनेड के कीज निकाल लिया है और तभी एक बड़ा सा विस्फोट के साथ ट्राइपॉड तबाह हो जाता है और वो पिंजरा नीचे गिर के सब लोग आजाद हो जाते हैं। इसके बाद के सीन अगले सुबह का होता है, जब रे और रेचल भीड़ के साथ बोस्टन की ओर जा रहे थे। एक स्टैचू पे रे को दिखाई देता है एलियंस के उगाए हुए पेड़ की जड़ सूख गया है। एक ट्राइपॉड भी दूर पड़ा हुआ था, जो देख के रे आर्मी ऑफिसर से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। वो ऑफिसर कहता है कि पता नहीं, ये बस अपने आप ही मर रहे हैं। तभी एक ट्राइपॉड वहाँ पे आ जाता है, जो देख के फिर से भागा दौड़ी मच जाती है। अचानक रे ने नोटिस किया कि कौवे और पंछी उस ट्राइपॉड को टुकरा रहा है, जिसका मतलब ये है कि एनर्जी शील्ड अब नहीं है। रे चिल्ला के एक आर्मी ऑफिसर को कहता है कि एनर्जी शील्ड ऑफ है, जल्दी हमला करो। अब सारे आर्मी हमला करते हैं और उस ट्राइपॉड को गिरा देता है। गिरने के बाद उस ट्राइपॉड से एक एलियन निकलता है, जो तभी मर जाता है। इसके बाद के सीन में हम रे को देखते हैं, जो रेचल को उसकी माँ के घर ले आता है। वहाँ उससे रॉबी भी मिलता है, जो जिंदा है, और वो रे को गले लगाता है। हमें दिखाई देता है सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगता है और मॉर्गन फ्रीमैन की वॉइस में एक मोनोलॉग सुनाया जाता है, जिसका मतलब है एलियंस हमारी धरती पे आए, सांस लिए, खाना खाए और फिर मारे गए। मानव हथियार विफल हो सकता है, पर प्रकृति नहीं। सालों से इंसान धरती पे रह के बैक्टीरिया, जर्म्स और कई प्रकार की इन्फिनिट ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट अपने इम्यून सिस्टम तैयार किया है, जो एनवायरनमेंट बदलने के साथ साथ इंसानों को बदलने में हेल्प करता है, और इसीलिए वे पृथ्वी पे टिके हुए हैं। ये एलियंस इंसानों के हथियार द्वारा नहीं, बल्कि छोटे छोटे क्रिएचर्स जो हमारे प्रकृति के इकोसिस्टम में है, उनके द्वारा परास्त हुए हैं, क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम यहाँ के एनवायरनमेंट के अनुसार बदल नहीं पाया और वे मारे गए। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। और दोस्तों, आप में से जो लोग अब तक वीडियो को देख रहे हैं, वे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लीज वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे मैं और भी वीडियो बनाने में मोटिवेट हो सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।